केवल एक महीने के भीतर करीबन 3 गुना से ज्यादा सब्जियां महंगी हो गई हैं। क्या कारण है इतनी ज्यादा महंगाई का? सब्जियां आखिर अचानक इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई हैं? जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त ओखला मंडी पहुंची है दिल्ली के, और हमारे साथ में थोक विक्रेता मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल मल्होत्रा जी भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जो कि एपीएमसी के मेंबर भी हैं। सर, इतनी ज्यादा सब्जियों के जो दाम अचानक बढ़े हैं इस महीने में, क्या इसका कारण है? क्योंकि बारिश हमने देखी, 19 साल का रिकॉर्ड इस बार टूट गया था, मानसून भी देरी से रहा। क्या वो भी एक बड़ा कारण रहा सब्जियों का? मानसून के टाइम पे हमेशा मौसम के टाइम पे फसलें खराब होती है और महंगाई आती है, लेकिन इस बार बरसातें लेट आई और फसलें बहुत ज़्यादा खराब हुई। आज की डेट में 42 से 45 रुपए किलो किसान के खेत में माल बिक रहा है। किसान को पैसा वहीं मिल रहा है। ये पूरे एक साल के अंदर 2 महीने का टाइम होता है जब उसके किसान के खेत में फसल होती है, उसी को पैसा मिलता है, और 40 से 42 रुपए, और वही रेट 40 से 45 रुपए इन मंडियों में, ओखला, आजादपुर, केशवपुर, चौधरी चेतरा मंडियों में भी बिक रहा है। जबकि जो खरीद रहा है वहाँ, उसको 1 लाख रुपए से लेके 50,000 रुपये पर गाड़ी पे नुकसान हो रहा है। उसके लिए हमें सोचना चाहिए, लेकिन हमारी सोच नहीं बदल रही। हमारी सोच वहीं लटकी है कि सब्जी 10 रुपये किलो होना चाहिए, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन सब्जी 10 रुपये किलो चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी जब 7 रुपये से 9 रुपये किलो किराया भाड़ा ही भाड़ा होगा, और जो खरीद रहा है उसके लिए ना सरकारें सोच रही हैं जिस स्टेट में माल आ रहा है। यानी देखिए, आज भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो इस हिसाब से अगर हम आंकें तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा असर है वो भी सब्जियों पर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। पहले 90,000 में 1 लाख रुपए में बेंगलोर से अप डाउन की गाड़ी होती थी। आज 1 लाख में अप डाउन की क्रेटों की भर के और खाली क्रेट लेके जाती थी टमाटर के। आज की डेट में 1,25,000 से 1,40,000 रुपये तक का भाड़ा लग रहा है अप डाउन का गाड़ी का। आखिर 30,000 या 35,000 रुपये जो भाड़ा बढ़ा है वो डीजल का कारण भी है, इसमें कोई शक नहीं कि जब डीजल 70 रुपये से 90 रुपये 100 रुपये हो जाएगा तो रेट तो बढ़ेगा। लेकिन फसल का नुकसान भी क्या हुआ है बारिश की वजह से? बिल्कुल हुआ है। उसको कोई पूर्ति पूरी कर ही नहीं सकता। वो तो नई फसल आएगी तभी पूरी होगी, लेकिन सरकारों को राहत देनी चाहिए। जो ट्रक भर के सब्जियों के आते हैं, उनको जो 5 नंबर वाले लूटते हैं, जहाँ मंडी के अंदर वाले लूटते हैं, वो बंद होना चाहिए लूटना। अनिल जी, फिलहाल अगर हम प्रति किलो की बात करें, थोक मंडी में जहां हम खड़े हुए हैं, तो प्रति किलो टमाटर कितना है? प्रति किलो 40 रुपए से 45 रुपए किलो हमारी मंडी में बिक रहा है। जो खेत में हम लेके आ रहे हैं, हमारे लोग हमें भेज रहे हैं व्यापारी, वहाँ से उनको किराए का 1 लाख रुपए नुकसान हो रहा है, 50,000 रुपये नुकसान उनको हो रहा है। हालांकि अभी तो किसान का कोई क्रेटों पे लागत नहीं आती। आज जो क्रेट भी आड़ती देता है, नहीं तो हिंदुस्तान में टमाटर आधा कोई ना बोए। 100 रुपये की 150 रुपये की पेटी नहीं मिल रही। जब 50 रुपये का टमाटर बिकेगा, 100 रुपये की पेटी कौन देगा? क्रेट होता है, आड़ती की लागत लगती लाखों करोड़ रुपए। उन आड़तियों को ये बिचौलिया कह के वो नेता, वो जो लोग जो भी बोलते हैं, वो अपनी सोच बदल रहे हैं। जी, इसी के साथ में टमाटर की तो बात हुई कि 40 रुपए किलो तक मंडी में बिक रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं। उसके अलावा और कौन कौन सी सब्जियां हैं जो इस वक्त बहुत महंगी हो गई हैं मंडी में भी? अगर हम देखें, देखो, शिमला मिर्ची है 70 रुपये से 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है। पहले वो 19 रुपये किलो बिक रही थी। पहले मतलब सितंबर के पहले हाँ, 1 महीना पहले। वही जिसकी 20 रुपये किलो खाली लागत किराए की लग रही थी, मिर्ची की नहीं। 20 रुपये किलो डब्बा समेत और किराए समेत 19-20 रुपये किलो लागत आ रही थी, वो 18-20 रुपये किलो बिक रही। अब बरसात में एकदम बिगड़ी है तो 70 से 100 रुपये किलो भी हो गई है। ऐसे धनिया भी महंगा हुआ है। धनिया कितना हो गया है? धनिया अब 60-70 हो गया, पीछे 100 रुपये किलो भी था, और उससे पहले जब होता है तो 10 रुपये 5 रुपये किलो भी कोई लेने वाला नहीं होता बीजे। और ऐसे घी के अंदर होता है। घिया पहले कोई पूछ नहीं रहा था, 3 रुपये 5 रुपये किलो बिका है। अब पीछे जाके वो 15-20 रुपये किलो जाके घिया बिका है। सब बीते एक महीने में जिस तरीके से सब्जी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक महीने पहले सब्जी का क्या दाम था और अब क्या है, और कौन कौन सी वो सब्जियां हैं? कुछ सब्जियां ऐसी जैसे प्याज है। प्याज आज से 1 महीना पहले कोई 20 रुपये किलो 18 रुपये किलो था, आज 30 रुपये 32 रुपये किलो होलसेल में बिक रहा है। जो कि उस टाइम फसलें थी, राजस्थान की भी थी और लोकल भी थी। अब इस टाइम महाराष्ट्र और एमपी से। हाँ। इस समय प्याज जो है महाराष्ट्र से और एमपी से आ रहा है। जी जी। लागत करीबन कितनी लग रही है? लागत तो समझे वहाँ भी 25 रुपये किलो वहाँ है, यहाँ 30 रुपये किलो है, तो ज़्यादा वो महंगा। यहाँ वहाँ फर्क नहीं है, क्यों? ये व्यापारी ही झेलता है भाई। रेट बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, कुछ भी हो गए, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, तो सब व्यापारी भुगतता है इसको।
अभी 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 एक महीने और कौन कौन सी सब्जियां महंगी हो गई हैं? मटर महंगा हुआ है। मटर 150 रुपये किलो बिक रहा है, 120 रुपये किलो बिक रहा है। जैसे एक महीने पहले तक कितना था? ये 1-1.5 महीना ऐसे तेज़ी रहती है। ये हिमाचल से आती है तो इसमें तेज़ी रहती है। अब जैसे अगले महीने ये आलू है, आलू बिक रहा है इस टाइम 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये किलो बिक रहा है। आलू ज़्यादा महंगा नहीं है। बयान तो प्याज है या टमाटर है, इन पे तेज़ी है। ऐसा भी हमने वक्त देखा है जब टमाटर थोक मंडी में केवल 2 या 3 रुपए किलो बिक रहा था। उस समय क्या डिफरेंस था, इस वक्त क्या डिफरेंस है? इतना बदलाव क्यों हुआ है अचानक से? जब 2 रुपए किलो बिकता है तब ना कोई मीडिया होता है, ना नेता होता है, ना कोई आवाज़ होती है। आज अगर महंगा है तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पैदावार नहीं है, दिल्ली में पैदावार नहीं, दिल्ली की सरकार को चाहिए, महाराष्ट्र से आ रहा है, बेंगलोर से आ रहा है, इस टाइम हिमाचल से आ रहा है, तो सरकारों को चाहिए कि आउटलुक मदर डेयरी और पे नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर रेटों पे ये माल को बेचें। ये सरकारें अपनी जिम्मेवारी तो समझती नहीं और गाज घेरती है, आड़तियों पे गाज घेरती है, व्यापारियों पे। फुटकर आदमी ने 50 किलो माल बेचना है, उसका परिवार है। जी सर, तो फिर टमाटर जो खरीदने वाले लोग हैं जो यहाँ से थोक में ले जाया भी करते थे, अब उसमें भी कमी आ गई होगी? कमी आ गई, उनके माल इतना बिक नहीं रहा जितना पहले। वो जहाँ 20 कैरेट बेचता था 10 कैरेट बेच रहा। और उसको भी अपना परिवार चलाने का अधिकार है, परिवार को पालने का। हर बंदा कहते हैं 40 लेके तो 60 क्यों बेच रहा है? दागी भी निकलना, खराब भी निकलना है और उसने किराया भी देना है। और उससे जो बाजार लगवाने वाले अधिकारी, चाहे वो पुलिस वाले होते हैं चाहे एमसीडी वाले, सब किराया खाते हैं। तो देखिए, हमने थोक विक्रेताओं से बात करी, सभी सब्जियों के दाम भी जाने। लगातार एक महीने से करीबन 3 गुना से ज़्यादा सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। उसका कारण जो मानसून लगातार तेज़ आता रहा है, तेज़ बारिश हुई है, मानसून में देरी उसका कारण है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो लगातार लागत लगती है वो भी कारण बनता है इन सब्जियों के महंगे होने का। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।